next lecture is about 20th Amendment of Pakistan's Constitution. Basically, 20th Amendment of the Constitution of Pakistan that was passed in February 2012 that aimed to ensure transparency and fairness in country's electoral process. Its main purpose is to ensure transparent elections or the process of elections. Basically, democratic country का सबसे main जो कह लें कि structure या जो ingredient होता है elections वोट उसका ही स्ट्रक्चर जो है उसको ट्रांसपेरेंट करना उसको फ्री एंड फेयर ग्राउंड्स पर कंडक्ट करवाना इट्स प्राइमरी focused on reform to the election commission of Pakistan and process of appointing caretaker government during election period. It means कि elections का जो election commission का work process है उसकी reforms हैं उसको and second one is the process of appointment of caretaker government कि कौन से लोग caretaker government में किस तरह से लोगों को अपॉइंट किया जाएगा ये कौन से लोग होंगे जिनको नाम जिनके क्या है फाइनलाइज किए जाएंगे और वो क्या है बुरी हुकूमत को कंट्रोल करेंगे और जब तक नए इलेक्शंस नहीं हो जाते तब तक वो गवर्नमेंट को रन करेंगे तो कुछ यहाँ पे बैकग्राउंड है 20th अमेंडमेंट का 20th अमेंडमेंट prior to this concerns existed regarding the impartiality of elections process and influence that sitting government could have ऑन इलेक्शंस इट मीन्स कि जो भी सिटिंग इलेक्शंस का एक प्रोसेस है उसकी सारी ट्रांसपेरेंसी की बात और सेकेंडली जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसकी क्या है उसका इन्फ्लुएंस जो कि अगले इलेक्शंस हो रहे हैं उसके अंदर उसके इन्फ्लुएंस के रिलेटेड सारा एक प्रोसीजर देयर वाज नो क्लियर मैकेनिज्म फॉर फ्रेमिंग क्रिएटिव गवर्नमेंट कि इसमें कोई भी ऐसा प्रॉपर एक स्ट्रक्चर नहीं था या मैकेनिज्म नहीं था जिसकी बेसिस पर क्या है कि केयर टेकर गवर्नमेंट को इलेक्ट किया जाता है या उनको अपॉइंट किया जाता है जो आगे फर्दर टर्म एंड होने के बाद जब गवर्नमेंट खत्म हो जाती है तो कौन से लोग होंगे या क्या प्रोसीजर होगा जिसकी बेसिस पर केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी तो 20th अमेंडमेंट में बकायदा इसकी क्या है इसके प्रोविजंस को इंट्रोड्यूस करवाया गया था और इसका मकसद क्या था डेट वाज टोटली बेस्ड ऑन अनबाइजनेस स्ट्रक्चर कि उसमें क्या है कोई भी पॉलिटिकल बाइसनेस नहीं होगी और उसका मकसद क्या होगा कि इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसको प्रॉपर प्योरली फॉर्म में अनबाइज स्ट्रक्चर से उसको क्या है परफॉर्म करवाया जाएगा 20th अमेंडमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एड्रेस दीज कंसर्न्स क्रिएटिंग अ लीगल फ्रेमवर्क for neutral caretaking and strengthening the election commission to conduct fair elections वही बात के दो उसके मेजर पर्पस थे 20th अमेंडमेंट के एक केयर टेकर गवर्नमेंट और न्यूट्रल केयर टेकर गवर्नमेंट एंड सेकेंडली इलेक्शन कमीशन का इलेक्शंस कंडक्ट करवाने का फेयर प्रोसेस अब अगर इसकी की प्रोविजंस की बात करें तो फर्स्ट वन इज स्ट्रेंथनिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ईसीपी द अमेंडमेंट रीफ्रेम्ड द ईसीपी autonomy giving its greater independence and making it responsible for overseeing electoral process it means all the process relating to the election are clearly in the hands of election commission of Pakistan इलेक्शन कमीशन जो है वो इंडिपेंडेंटली क्या है परफॉर्म करवाएगा प्रोसेस करेगा किसको इलेक्शन की एक पूरी एक्टिविटी को उसमें बकायदा जो भी उसके लिए रिक्वायरमेंट्स होंगी फैसिलिटेशंस चाहिए होंगी वो तमाम की तमाम फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट और फ्रॉम द साइड ऑफ स्टेट और द इंस्टीट्यूशंस जिस भी अदारे के साथ उसको रिलेट करेंगे वो प्रॉपरली क्या है हेल्प भी करेंगे पार्टिसिपेट भी करेंगे सेकंड वन इज अपॉइंटमेंट ऑफ केयरटेकर गवर्नमेंट येस सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस अमेंडमेंट दिस 20th अमेंडमेंट basically 20th amendment establish a framework for the appointment of caretaker government at the federal and provincial level it means जाहिर सी बात है ना जब जब टेन्योर खत्म होता है तो वो नेशनल लेवल पर फेडरेशन पर और प्रोविंशियल लेवल दोनों पर खत्म होता है तो उसमें कहा कि प्रोविंशियल लेवल पे भी जब केयरटेकर गवर्नमेंट आएगी उसका क्या प्रोसेस होगा और फेडरल लेवल पे इट मैंडेट दैट प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन द नेशनल असेंबली मस्ट रीच अ कंसेंसस ऑन अपॉइंटिंग अ केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या पॉइंट दिया कि जो लाजमी होगा कि प्राइम मिनिस्टर और द लीडर ऑफ अपोजिशन अपोजिशन का लीडर और प्राइम मिनिस्टर इन नेशनल असेंबली में दोनों कंसेंसस से क्या है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट करेंगे किसी भी पर्सन को जो भी 2 3 1 या जो भी मेंबर होगा सिमिलरली इन ईच प्रोविंस ऐसे ही बिल्कुल ये तो नेशनल लेवल पे हो गया ना प्राइम मिनिस्टर के लिए अब प्रोविंशियल लेवल पे आगे चीफ मिनिस्टर के लिए कि जो चीफ मिनिस्टर है और जो लीडर ऑफ अपोजिशन इन प्रोविंशियल असेंबली है मस्ट एग्री ऑन अपॉइंटिंग द केयरटेकर चीफ मिनिस्टर अब चीफ मिनिस्टर सीएम और लीडर ऑफ अपोजिशन है प्रोविंशियल असेंबली में वो दोनों भी कंसेंसस के साथ विद एग्रीमेंट दोनों किसी भी एक बंदे के ऊपर या किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर एग्री करेंगे एज ए केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के लिए अब उसने कहा कि यहाँ तक होगी अब उसने सेकंड स्टेप कहा इफ द लीडर फेल्स टू एग्री ऑन अ केयर टेकर गवर्नमेंट अगर दोनों तरफ से अपोजिशन लीडर
और प्राइम मिनिस्टर दोनों में कंसेंसस नहीं होता, फेल हो जाता है एग्री होना किसी एक केयरटेकर गवर्नमेंट पर। द अमेंडमेंट अलाउज फॉर द पार्लियामेंट्री कमेटी। अब यहाँ पे पार्लियामेंट्री कमेटी का रोल आ गया। उसने कहा पार्लियामेंट्री कमेटी कंप्राइजेस इक्वल मेंबर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन टू फाइनलाइज द अपॉइंटमेंट। कि पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से फाइनलाइज किया जाएगा दोनों तरफ से इक्वल मेंबर्स को, कि वो क्या है पोजीशन और गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटमेंट्स को फाइनलाइज करेंगे। इफ द कमेटी फेल्स, अगर कमेटी भी इस किसी पॉइंट पर नहीं पहुंचती, द मैटर इज रेफर टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। देन वो मैटर किसके पास चला जाएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, व्हिच हैज़ अ फाइनल अथॉरिटी टू मेक अपॉइंटमेंट। कि फिर वो इलेक्शन कमीशन जिस भी बंदे का नाम देगा कि ये केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर है, ये केयरटेकर चीफ मिनिस्टर है, तो वही पर्सन्स क्या है, अपॉइंटमेंट उनकी हो जाएगी एज ए केयरटेकर या अबूरी हुकूमत में एज ए प्राइम मिनिस्टर और एज ए चीफ मिनिस्टर। अब क्वालिफिकेशन फॉर द केयरटेकर गवर्नमेंट और मेंबर्स उसने कहा दिया। उसमें मेंबर ऑफ द केयरटेकर गवर्नमेंट आर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस। अब उसने कहा कि जब जो लोग केयरटेकर गवर्नमेंट के एज ए मेंबर या होल्डर्स बन जाएँगे, वो आगे फर्दर रिस्ट्रिक्टेड हो जाएँगे इलेक्शंस कंटेस्ट करने से। वो अगर जो फर्दर इलेक्शंस होंगे, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इंश्योरिंग दे हैव नो वेस्टेड इंटरेस्ट इन इन्फ्लुएंस द इलेक्शन आउटकम। और इसके साथ-साथ इस चीज़ को भी इंश्योर करेंगे कि जो भी इलेक्शंस फर्दर आगे हो रहे हैं इन कमिंग टाइम पीरियड, उसमें क्या है, उनका कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा, ना ही उसके इलेक्शंस के आउटकम्स पर वो इन्फ्लुएंस करेंगे। दिस प्रोविजन वाज़ इंटेंडेड टू प्रमोट न्यूट्रलिटी, प्रिवेंट एनी एडवांटेज टू द केयरटेकर गवर्नमेंट और ऑफिशियल्स और कैंडिडेट्स कनेक्टेड टू देम। उसने कहा कि इसका मकसद क्या है, इस प्रोविजन को इसमें ऐड करने का, 20th अमेंडमेंट में इसको डिस्कस करने का, कि इससे क्या होगा, न्यूट्रलिटी प्रमोट होगी, प्रिवेंट करेगा किसको, केयरटेकर गवर्नमेंट के कुछ वो अपना एज या एडवांटेजेस ना ले सके, और उसके साथ-साथ कैंडिडेट्स जो हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शंस में, उनको वो कोई बेनिफिट या एडवांटेज ना दे सके। ये 20th अमेंडमेंट की की प्रोविजंस थी। अब अगर इसका थोड़ा-सा इम्पैक्ट की बात करें कि 20th अमेंडमेंट की इम्पैक्ट ऑन इलेक्टोरल इंटीग्रिटी क्या आया? तो फर्स्ट वन इज़ बाय एस्टैब्लिशिंग अ क्लियर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉर सिलेक्टिंग केयरटेकर गवर्नमेंट, द 20th अमेंडमेंट रिड्यूस द रिस्क ऑफ बायस्ड और पार्टिसन्स इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग इलेक्शंस। इट मीन्स उसने कहा कि इसका एक बेनिफिट इस अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस करवाने का ये था कि इससे क्या होगा कि जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, जो इलेक्शंस का एक सारा एक्टिविटी है, ये प्रॉपर के और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के थ्रू कंडक्ट की जाएगी, और उससे क्या होगा, बायसनेस और या अनफेयर जो मैटर्स या मेजर्स होते हैं, वो नहीं होंगे। सेकंड वन इज़ स्ट्रेंथन द इलेक्शन कमीशन। और ये इलेक्शन कमीशन एक सेपरेट अदारा है स्टेट का, तो उसकी भी वर्किंग को एनहांस किया गया, उसको स्ट्रेंथन किया गया, और ईसीपी को एनेबल किया गया टू कंडक्ट इलेक्शंस इंडिपेंडेंटली, हेल्पिंग टू बिल्ड पब्लिक ट्रस्ट इन इलेक्टोरल प्रोसेस। इट मीन्स ज़ाहिर सी बात है, एक इलेक्शन प्रोसेस जो है, इसमें प्रॉपर पब्लिक पार्टिसिपेशन होती है, कि लोगों का इत्तेमाद इसके अंदर शामिल होता है। तो इस एक्टिविटी को प्रॉपर वे में इंडिपेंडेंटली कौन कंडक्ट करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। एंड थर्ड वन, न्यूट्रल केयरटेकर सेटअप अलाउड फॉर द स्मूदर ट्रांजिशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड फेयर इलेक्शंस। ज़ाहिर सी बात है, एक गवर्नमेंट का टेन्योर खत्म हुआ है और उसके बाद केयरटेकर गवर्नमेंट आई, उसने कहा कि एक स्मूथ रनिंग ऑफ द स्टेट होगी। अगर कोई टर्म खत्म हुई है, तो जो बुरी हुकूमत या टेकर गवर्नमेंट आएगी, वो उन्हीं सारे प्लान्स को, प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू करेगी, जो प्रीवियस जो गवर्नमेंट करके गई थी, उसमें न्यू कुछ भी एडिशन नहीं करेगी। वो सारा उनको सिर्फ क्या है, लुक आफ्टर करेगी, और उसके बाद उसके ऊपर वर्किंग करते हुए इसको कंटिन्यू करेगी और इंश्योर करेगी किस चीज़ को, कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस मोर स्टेबल होगा और मोर इन डेमोक्रेटिक मैनर्स होगा। ये तो थी 20th अमेंडमेंट। अगर इसको मैं कंक्लूड करूँ, तो इसका बेसिक पर्पस क्या था कि मेक फेयर इलेक्शन स्ट्रक्चर इन पाकिस्तान। सेकंडली, केयर टेकर गवर्नमेंट को अपॉइंटमेंट का, और उसके ऊपर क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक जो इंस्टीट्यूशन है, उसको प्रॉपर वे में इंट्रोड्यूस करवाना, उसको प्रॉपर वे में कंडक्ट करना, और उसकी एक्टिविटीज़ को और उसकी कह लें कि वर्किंग को स्ट्रेंथन करना, ये प्राइमरी टास्क था किसका, 90th अमेंडमेंट का। थैंक यू वेरी मच।